हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों के साथ नई वीडियो शेयर कर रहे हैं। वीडियो 54.1 का पार्ट 3 है। और इससे पहले कि अगर आपने सिन्हास मोमेंट एंड वीडियोस या बेबी 13 एपिसोड वीडियोस नहीं देखे तो जाकर आई बटन प्लेलिस्ट और एंड स्क्रीन में वीडियोस चेक कीजिएगा। और आप लोग ये वीडियो ना एंड तक ज़रूर देखिए, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ों के ऊपर जो है हम बात करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले तो जैसे कि पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था, घर के अंदर जो काम्या, हितेन और मोमो का भाई सब आकर और आईना दिखा के जाते हैं। और यहाँ पे वीकेंड के बार में सबसे पहले सलमान जो है भाव की वाट लगाता है। दरअसल जो वो बार बार रोंदड़ा बना हुआ था कि फोटो 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 कर रहा था, माइक उतार के फेंक रहा, तो उसके ऊपर यहाँ पे सलमान कहता है कि भाव और फोटो जो है ना, क्या फोटो फोटो कर रहे थे, फोटो थी किसकी, कहाँ खींची थी। तो बताता है कि यहीं पे इसी घर में मतलब बिग बॉस ने ही खिंचवाई थी। तो यहाँ पे सलमान क्लियर बोल देता है, तो फोटो किसकी हुई वो। तो उस पे हंसता है, कहता है मैंने बोला था कि मतलब पैसे भी लेने के, उस बात पे कहता है कि ले ले। तो यहाँ पे सलमान कहता है कि देखो, फोटो ना दिल के अंदर होनी चाहिए। और ऐसा था तो राम जी की फोटो जो है वो हनुमान जी के दिल में थी ना, वो लेके थोड़ी घूमते थे। तो वो सारी चीज़ों पे इतना समझाता है सलमान, लेकिन ये बेवकूफ़ बंदे के दिमाग में कोई बात जाती नहीं थी। और बहसबाजी यहाँ पे भी कर रहा था बार बार। और काफ़ी देर ये चीज़ें बोलकर पकाने के बाद फिर उसके बाद सलमान बोलता है, अच्छा ये बताओ कि कौन कौन जो है इस घर के अंदर फ़ोटो लेके आए थे। तो यहाँ आप देख सकते हैं, सना, मोमो, अब्दुल्ला, छिपकली, ये लोग जो है हाथ खड़ा करते हैं। और जहरीली वाली। तो उसके बाद सलमान बोलता है कि बाकी जो लोग हैं ना, वो नहीं लेके आए थे, तो वो तो नहीं रो रहे थे। तो यहाँ पे बोलता है फिर से ये भाव कि भाई भाई वो सब रोते हैं, लेकिन वो चीज़ दिखाई नहीं जाती। फिर उसके बाद इतना पका लेने के बाद जो है, जो सलमान इसका नाम रखता है ना, वो सुन के सब घर वाले हंसते हैं। तो यहाँ पे सलमान बोलता है कि भाव, तुमको ऐसे सब लोग देख के ना, तुम्हारे को रड़िया भाव कह रहा है। अब मुझे पता है, मेरे को मराठी आती नहीं है, तो रड़िया मुझे नहीं पता। आप लोगों में से अगर कोई महाराष्ट्रियन है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इसका मतलब क्या होता है। लेकिन सलमान ने जो ये नाम रखा था, कहीं ना कहीं मुझे ये चीज़ फील हो रही थी कि हाँ, ये जो है बैंड बजाने वाला नाम है। जिसके बाद यहाँ पर भाव थोड़ा सा, उसके चेहरे का रंग उतरता हुआ भी दिखाई दिया और कहता है कि भाई, अब बाहर कोई बोल के दिखाएगा ना तो उसकी खैर नहीं, आपकी तो रिस्पेक्ट करता। तो वो इस बात से मुझे समझ में आ रहा है कि कुछ ये गड़बड़ नाम है, लेकिन इसके साथ सही हुआ। जैसे ये सबके नाम रखता था ना, तो इसका भी ऐसा नाम सलमान ने रखा, तो वो सुन के काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया। तो सलमान ने जैसे इसके नाम जो है 3-4 बार बोला बार बार, तो सब तो घर वाले हंसे, लेकिन सना नहीं हंसती हुई आप लोगों को दिखाई नहीं देगी। क्योंकि जैसे उसको वर्ड जो है वो समझ में नहीं आया, वैसे मुझे भी वर्ड समझ में नहीं आया था। लेकिन इतना समझ में ज़रूर आ रहा था कि कोई हंसी वाला जो था, इस तरीके का ही है। तो कमेंट करके यार प्लीज़ बता ज़रूर दीजिएगा, अगर किसी को पता है कि उस वर्ड का मीनिंग क्या होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे फिर जहरीली वाली के पास आता है सलमान और उससे बात करता है। देखिए, यहाँ पे जहरीली वाली के जो फेवर है ना, वो साफ तौर पर देखने को मिला है सलमान की तरफ से। क्योंकि यहाँ पे बड़ा अप्रिशिएट किया है सलमान ने उसको। वो कहता है कि आप जो है 2 हफ्ते में जितना आपका क्वालिटी थी, जो आप बॉसी थी जिस तरीके से, और उस तरीके से अब आप रह नहीं गई, अब आप दिख नहीं रही हैं। तो वो चीज़ यहाँ पे बोलती है मैडम कि हाँ। और उन्होंने बोला बहुत अच्छा मैनिपुलेट करती, काम्या ने आके बोला। और जिस तरीके से आप जो है लीडरशिप क्वालिटी थी आपके अंदर, अब उस तरीके की नहीं रह गई है। तो वो इसलिए मुझे उस चीज़ पर रियलाइज़ हुआ है, और आगे से मैं उस चीज़ पर ध्यान दूंगी। जिसके बाद सलमान जो है खुश होता आता है। और फिर नल्ले और सिद्धार्थ की जो दोस्ती है उसको तोड़ने की बात आती है। तो यहाँ पे बोलती है कि मुझे ये लगता है कि अ, उसके बोलने से पहले ही सलमान बोल देता है कि कोई किसी के दोस्ती नहीं तोड़वाता, कोई किसी का रिलेशनशिप नहीं तोड़वाता, ये अपने ऊपर होता है। तो मैं यहाँ पे फिर और ज़्यादा चौड़े में हो जाती, जहरील वाली कहती हाँ, मैं भी यही कह रही हूँ सर कि इन लोगों का खुद रिश्ता इतना ज़्यादा वीक था कि उसके उसी वजह से इन लोगों का जो है रिश्ता टूटा। किसी के कुछ बोलने से रिश्ते नहीं टूटने चाहिए। खैर, इस चीज़ पर जो है सलमान का फ़ेवर देखने को मिला है, क्योंकि बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया। देखिए, मैं इस वजह से भी कह रही हूँ ये चीज़, क्योंकि हमने बहुत बार ये चीज़ देखी है कि देखिए, जब सलमान का बर्थडे था तब सोलो परफॉर्मेंस भी उसकी दिलवाई।
जहरीली वाली। क्या बहुत से लोग ये बोलेंगे कि अरे वो डांस अच्छा करती है, तो यार डांस अच्छा करती है वो मानते हैं, लेकिन सोलो जो परफॉर्मेंस है, ज़रूरी नहीं सोलो आप करवाइए, साथ में सबके करवा देते, लेकिन अलग से सोलो भी आपने करवाया, तो वो चीज़ मुझे समझ में नहीं आई। और जो इसके हस्बैंड को घर के अंदर बुलवा के फिर जो उसके ऊपर फेवर किया, और बहुत सारी चीज़ें, कपिल शर्मा शो हम सभी जानते हैं कि सलमान रिप्रेजेंट है, सलमान से रिलेटेड है, तो इस उसमें भी वो अपने हस्बैंड के साथ आई थी, तो वो सारी चीज़ें कहीं न कहीं मुझे ऐसा लगता है कि ये ना बहुत ज़्यादा क्लोज़ है इससे, इस वजह से वो फ़ेवर उस पे दिखा रहा था। और मैं आपको बता दूँ कि ये पूरा एपिसोड ना मुझे पूरा का पूरा सलमान की तरफ से बनावटी लगा, बना हुआ लगा। तो आपको ऐसा लगा या नहीं, कमेंट करके ज़रूर बताएँ। फिर विशाल किससे पूछते हैं कि उसको क्या कहा गया, तो विशाल बोलता है कि सर मुझे कंफ्यूज बोला गया, कहा गया कि माहिरा से प्यार करता है तो उससे झगड़ा करता है, मधुरिमा से प्यार करता है तो उससे झगड़ा करता है। तो यहाँ पे विशाल अपनी सफाई फिर से देता है, कहता है सर ऐसा कुछ भी नहीं है, और मेरी फ्रेंड है वो। और इस बात को लेकर ना जो पारस के लिए बोलता है कि वो आया था और उसने मेरी बहुत बैंड बजाई। तो यहाँ पे टकलू कहना शुरू कर देता है कि हाँ सर, और मैंने इसको आते ही बोला ये चीज़। तो यहाँ पे सलमान ये कहता है अरे उसको क्यों बोला, यानी विशाल को क्यों बोला। छिपकली की तरफ इशारा करके कहता है कि मायरा को क्यों नहीं बोला। तो यहाँ पे क्वेश्चन सीधा सीधा सलमान ने पूछा था, लेकिन यहाँ पे जब टकलू इसका जवाब देना शुरू करता है तो कहता है कि सर, और मुझे ये था ना, मैंने इसको बोला था कि हमेशा जो है फ्रेंडशिप फ्रेंडशिप करते हो, तो तुम्हारा इसका नाम, माहिरा का नाम फिर कैसे आ जाता नॉमिनेशन में, और वो भी इसने लिया था, माहिरा की तरफ से तो नहीं आया, माहिरा की तरफ ने तो विशाल का नाम नहीं लिया। तो ये सारी चीज़ें जो किस तरीके से बात चेंज कर देता है, घुमा देता है उस टाइम पे, देख के मुझे हंसी भी आ रही थी और इस पे गुस्सा भी आ रहा था, क्योंकि सलमान ने इस बात को ज़्यादा खींचा भी नहीं, क्योंकि बिल्कुल बेतुकी बात लग रही थी मुझे जो ये टकलू एक्सप्लेनेशन दे रहा था उस टाइम पे। फिर मधुरिमा और विशाल का जो झगड़ा हुआ था टास्क में, उसको बोल के यहाँ सलमान कहता है कि वो वाकई में फेक लग रहा है, और बहुत से घर वालों को लग रहा है, घर के अंदर भी बातें हो रही हैं, और एक और चीज़ जो है वो लोगों को फेक लग रही है। तो यहाँ पे सना का नाम लेता है तुरंत सलमान, ये चीज़ बोलने के बाद कि सना, शहनाज, और फिर उसके बाद बोलते हैं, सना एकदम से चौंक जाती है, शॉक्ड हो जाती है, कि उसको ये लगता है कि उसको फेक बोला जा रहा है। और ये काफ़ी लोगों को ये चीज़ लगी थी, मगर मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ, यहाँ सना को फेक नहीं बोला था, विशाल और मधुरिमा के झगड़े को सलमान ने फेक बोला था। और सना ने ये चीज़ बोली थी टास्क के दौरान, क्योंकि सना भी उस टास्क में पार्टिसिपेट कर रही थी, लेकिन सना जो है बहुत ज़्यादा उस टाइम पे वीक थी, और उसका कुछ हेल्थ प्रॉब्लम भी था, और शुक्ला सिद्धार्थ जो है वो भी उस टाइम बाहर निकला था घर से, तो इस वजह से वो इमोशनल भी डाउन थी। तो वही चीज़ के ऊपर वो टास्क ठीक से नहीं कर पाई थी, जिस पे यहाँ पे सना ने ये चीज़ बोली भी थी कि ये लोग फेक इतना झगड़ा कर रहे हैं। तो उस वजह से भी सना जो है वो टास्क अच्छे से नहीं कर पाई, और यहाँ पे सलमान उस चीज़ को बोल रहे थे कि देखो, और तुम अपने लिए खेलो ना। यही चीज़ जो है पिछले टास्क में भी बोल के गया था हितेन की, उसको किसी की ज़रूरत नहीं है, ना ही सिद्धार्थ की, ना ही पारस की, वो अकेले ही एंटरटेन कर सकती है। तो यहाँ पे सना बोलती भी है उसको, उसका जवाब भी देती है, लेकिन फिर भी वो कंफ्यूज रहती है, उसको ये चीज़ सही से समझ में नहीं आती, उसको ये लगता है कि उसको फेक ना बोल रहे हो सलमान, क्योंकि उसको मतलब उसने टास्क अच्छे से नहीं किया, इसलिए उस चीज़ को सलमान ने उससे बात करी, लेकिन ऐसा नहीं था। हम सभी जानते हैं कि घर के हर एक मामले पे सना से ज़रूर बात की जाती थी, सलमान ज़रूर बात करता था। यहाँ पे मधुरिमा कहती है कि सर, और मेरा झगड़ा जो है स्टार्टिंग में फेक था, लेकिन बाद में बहुत ज़्यादा रियल हो गया था, गंदा हो गया था, और एक वर्ड मैंने जो यूज़ किया बहुत गलत किया, जिसके बाद सलमान बोलता है क्या वर्ड, जो वर्ड आपने यूज़ किया वो मतलब किसी खास वजह से किया है। तो वही बोलता है तो सब हंसने लगते हैं। और ये देखिए वर्ड मैंने आप लोगों को बताया था, जो यूनक वर्ड उसने यूज़ किया था उसके ऊपर, तो सलमान इसकी जो है तबीयत से पैर खींचते हुए दिखाई दिया है विशाल के, लेकिन विशाल के चेहरे पे उतनी ज़्यादा खुशी नहीं दिख रही थी उस टाइम पे, हल्के से स्माइल लेके आया था, लेकिन जिस तरीके से घर वाले उस बात पे खुल के हंसे ना, विशाल उस तरीके से खुल के हंसता हुआ नहीं दिखाई दिया। और शहनाज को भी आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा जो है खुश दिख रही थी, हंस रही थी, लेकिन ये सिर्फ कुछ मोमेंट के लिए ही था। सना इस टाइम पे बहुत ज़्यादा वीक चल रही थी, बहुत ज़्यादा लो चल रही थी, और स्पेशली सिद्धार्थ को बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी। फिर उसके बाद सलमान कहते हैं अब मेरा फेवरेट टॉपिक आजकल का,
अरहान, और फिर यहाँ पे रश्मि से मोमो से पूछना शुरू करते हैं। अच्छा, यहाँ देखिए इतना ज़्यादा मतलब मेरे ये समझ में नहीं आता है कि मोमो को इतना कवर अप करके भी क्या हासिल कर लिया बिग बॉस ने। कुछ भी नहीं मिल पाया। और वही घर की चाबी, घर, यार इस टॉपिक को देखने में किसको इंटरेस्ट था? मुझे तो बिल्कुल भी नहीं था। मुझसे क्या कोई मतलब नहीं था कि मोमो के घर की चाबी जो है किसके पास है किसके पास नहीं है, या उसके घर में कोई घुस गया है नहीं घुस गया। कोई मुझे फ़र्क नहीं पड़ रहा था इस चीज़ को लेकर, और ना ही सुनने में इंटरेस्ट आ रहा था। लेकिन यहाँ पे जिस तरीके से रामलाल की बैंड बजी है ना, इस पूरे हफ्ते मैं कहूँगी, क्योंकि जब से उसने वो बात बोली है ना, तो कोई ना कोई बॉम्ब उसके सर पे फूट ही रहा था, जिसको सुन के या सोच के हंसी भी आ रही थी। वो बेचारा इस बात को सोच रहा होगा कि क्यों मैंने जो है इस बंदी के साथ अपना रिलेशनशिप आगे बढ़ाया, और अगर बढ़ाया भी था तो मैं इस घर के अंदर इसके साथ क्यों आया। देखिए यहाँ पे ना, इसने अरहान ने ये वर्ड बोला था कि जो रश्मि को उस अपने की जो कंडीशन थी, उस कंडीशन से वो यहाँ तक इस तरीके से लाया उसको पता है। वो बैंक करप्ट हो गई थी, बैलेंस जो है ज़ीरो हो गया था। तो उस चीज़ पर यहाँ पे सलमान कहते हैं कि मैं तो ये कहूँगा कि हर इंसान अगर बैंक करप्ट हो तो रश्मि देसाई जैसा हो, 5-5 घर होने के बावजूद भी। क्योंकि इस पर जब सलमान हँसता है ना, तो मुझे कहीं न कहीं ये चीज़ लगी कि 5 घर हैं, मतलब सलमान जो है एक तरीके से ऐसा लग रहा था कि जैसे उसकी वार्ड भी लगा रहे हैं कि 5 घर है और बैंकरप्ट है। तो वो चीज़ भी सुन के थोड़ा-सा दिमाग में खटका वो बात भी। लेकिन यहाँ पे ज़्यादातर जो इसका फ़ेवर करते हुए ना देखा है, तो वो चीज़ से बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब हो रहा था, क्योंकि बार-बार वही चीज़ें कि रिलेशनशिप पे ऐसे क्यों बोला, वैसे क्यों बोला, मतलब रिलेशनशिप क्या, जो पर्सनल बातें थी वो ऐसे क्यों बोला, वैसे क्यों बोला। सिंपैथी तो तुमने भी बहुत ली होगी, ऐसा नहीं है, जब बैंकरप्ट हुई होगी तो क्या तुमने सिंपैथी नहीं ली होगी। और यहाँ पे भी वही वुमन कार्ड वाली सिंपैथी जो है ना, वो इस मोमो को दिला के बिग बॉस इसको ट्रॉफी दिलाने की सोच रहा था, बट वैसा कुछ हो नहीं पाया। देखिए इसके बस का तो कुछ था ही नहीं, सबसे ज़्यादा चार्ज इसी यही ले रही थी, और बिग बॉस इसीलिए इसको धक्का मार मार के आगे बढ़ाया जा रहा था कि भैया उसके पैसे जो हैं वो वसूल हो जाए। और कहीं ना कहीं यहाँ पे ये भी बोलता है सलमान कि को हर साल शो ऑफर होता था लेकिन वो मना करती थी, लेकिन इस बार उसने एक्सेप्ट किया, क्योंकि अरहान आप इस घर के अंदर आ रहे थे इस वजह से। तो रश्मि से पूछते क्या रश्मि मैं सही हूँ या फिर मैं पूरे तरीके से गलत हूँ। यहाँ पे मैडम जवाब देती हैं मोमो कि सर एक चीज़ मेरे दिमाग में वो भी थी, लेकिन दूसरी ये भी दूसरी एक और बात थी जिसके ऊपर सलमान फिर से बोल देते हैं कि तुम जो हो इस वजह से इस बार तुमने एक्सेप्ट किया क्योंकि तुम अरहान को लेकर आ रहे थे और तुम ये चाहते थे कि उसके करियर के लिए वो अच्छा होगा। तो मतलब कि किस तरीके से बात को एकदम से ट्विस्ट कर दिया ना, वो चीज़ देखकर मुझे बहुत ज़्यादा मैं शॉक्ड हुई थी इस टाइम पे। हम सब मोमो को बहुत अच्छे से जानते हैं, वो सिर्फ अपने भले के बारे में सोचती है और किसी के भले के बारे में सोच नहीं सकती। और मैं ये बिल्कुल नहीं मान सकती कि वो अरहान के करियर बनाने के लिए उसने ये शो एक्सेप्ट किया था, बल्कि इसका उल्टा था। उसको सिद्धार्थ को टारगेट करना था, और उसको ये चीज़ जब पता चली कि सिड जो है इस सीज़न में आ रहा है, तभी उसने ये सीज़न एक्सेप्ट किया, वरना अभी तक वो इसी वजह से उसने भी कोई सीज़न एक्सेप्ट नहीं किया। वेल इस सब पे आप क्या कहेंगे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। सेकंड चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, वहाँ से जाकर आप उसको भी चेक कर सकते हैं। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में।